सो वेलकम एवरीवन। मैं डॉक्टर रितु जैन आपका अपने सेशन में वेलकम करती हूँ। अब हम लोग जो कर्म विपाक ध्यान यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, 3 दिन हो गए हैं हमारे करते हुए। तो जो लोग न्यू हैं, जिन लोगों ने पहले के 2 दिन ज्वाइन नहीं कर पाए थे, मिस हो गया है उनसे किसी तरीके से, तो थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जो हमने पहले 21 डेज हमने अपना आनापानासती मेडिटेशन किया, और अब हम लोग 40 डेज कम विपाक ध्यान करेंगे, और बीच में जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो हम लोग सेशंस ले लेंगे, वैसे रहेगा। तो इस दौरान आप पूरा अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने माइंड पर, अपने ड्रीम्स पर और अपने थॉट्स पर, क्योंकि हम जो यहाँ पर कर रहे हैं कर्म विपाक, कर्म मीन्स जो भी हमने पूर्व जन्म में हमारे किसी भी, जब से हमारी सोल इस बर्थ में आई है तब से लेके हमारे जो भी शुभ और अशुभ कर्मों का, जो भी भला बुरा, जो भी बैड एंड गुड, जो भी हमारा रिजल्ट है, वो हमको विपाक करना मीन्स हमारे जो मैच्योर हो गए हैं हमारे कर्मास, उनको हम ऐसा रिलीज करें अपने को। तो वो इसमें ये पूरा प्रोसेस, एक इन शॉर्ट इसका ये मीनिंग रहता है। इस जन्म का हमको याद है कि हम जब रिकॉल करते हैं हम खुद से अपने आप से नहीं छुपा सकते कि हमने कुछ गलतियां की हैं, बट हाँ, लास्ट हमारे जो बर्थ रहते हैं उनका हमको याद नहीं रहता। फिर लाइफ में कोई भी सिचुएशंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, फिर हमको लगता है कि वाई विद मी, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों हुई मेरे साथ में। तो जो भी हमारा हुआ है, हम उसके लिए अपने मन को पहले शांत करें। शांत करने के बाद इस प्रोसेस में हम अपने थोड़ी देर आनापानासती मेडिटेशन करेंगे, और हमारे पास यदि पिरामिड कैप होती है तो हम उसको पहन लें, या फिर हम एस्ट्रली पिरामिड को इनवाइट करके हम अपने हायर सेल्फ और जो भी हमारे हायर मास्टर्स हैं या जिनकी हम पूजा करते हैं, हम जिन भगवान को मानते हैं, उनको हम वहां पर इन्वोक करेंगे उस पिरामिड में। बिकॉज पिरामिड के अंदर जो एनर्जी है वो 3 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, और मीन्स इंक्रीज होती है, फिर मल्टीप्लाई होके इंक्रीज हुई। देन हमारे जो हायर मास्टर्स हैं उनकी एनर्जी, तो हम बहुत सारे एनर्जी के ऐसे सराउंडिंग्स में आ जाते हैं। फिर हम एक और चीज मैं बीच में ऐड करती हूँ कि हम किसी भी धर्म या संप्रदाय को यहाँ पर ऐसे लेके नहीं चल रहे हैं। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी संप्रदाय से हैं, जिस भी रिलीजन से, आप उनको आप कर सकते हैं। वो आपके जो आराध्य देव हैं, आप उनको इन्वोक कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। जैसे महाअवतार बाबा जी, या जो हम यहाँ पर बोलते हैं हमारे पितामह हैं, तो वो एक ग्रेट एनलाइटेंड मास्टर हैं, इसलिए हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। साथ में जो बोला गया कि सर्पों की माता मनसा देवी हैं, आस्तिक ऋषि हैं, उनको हम बुलाते हैं। तो उन्होंने सर्प के जाति के लिए बहुत काम किया, तो इसलिए उनको, क्योंकि हम सारे ह्यूमन के अलावा हम सारे जीव जंतुओं को भी बुलाते हैं, मीन्स उनसे भी हम कनेक्ट होके हम उनसे सॉरी करते हैं, माफी मांगते हैं। बिकॉज हमें याद नहीं है, हमने जाने अनजाने बहुत सारे जीवों को भी तो दुख दिया है ना। तो उनके अंदर भी सेम सोल है जो हमारे अंदर होती है, बट कष्ट उनको पहुंचा है। तो ऐसे फिर हम उनको भी बुलाएंगे, और हम अपने जो भी गुरु हैं जिनसे हमको ये नॉलेज मिलती है, हम जो भी हैं, तो वो हम उनको हम बुलाएंगे। एंड इसके बाद में हम सबको बुलाने के बाद, सबको इन्वोक करने के बाद, उनकी जो एनर्जी है अब हम फील करेंगे कि वो ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पूरे हमारे जो बॉडी है उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं उस एनर्जी के साथ में, उसको हम पूरा फील करेंगे अपने बॉडी में। उसके बाद हमने जो भी यहाँ पर पिरामिड के अंदर हमारे जो भी हायर मास्टर्स, हमारे जो भी आराध्य देव जिनको हमने यहाँ पर बुलाया है, उनसे हम परमिशन लेंगे। परमिशन लेने के बाद हम उन सोल्स को बुलाएंगे जिनके साथ में हमारा ऐसा कार्मिक कनेक्शन है, जिनको हमारे वजह से कभी ना कभी कुछ दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, राइट। तो
ऐसा बताते हैं मास्टर्स कि जो भी हम अभी कुछ सफरिंग हम फेस कर रहे हैं, हमने उनको 100 दिया होता है, उसका 20 ही अभी हम फेस कर रहे हैं। मीन्स कल सर ने भी बताया था कि हमको 20% ही दिया जाता है, हम उसको फेस करें। तो जो 20% है उसके इंटेंशन हम सहन नहीं कर पाते, हमको इतनी प्रॉब्लम होती है, तो हम उस दिल से, उस इंटेंसिटी से जुड़कर उनसे माफी मांगे कि हमने आपको कितना हर्ट किया है, कितनी तकलीफें दी हैं, उसके लिए वी आर रियली डीपली सॉरी, ऐसा फील करके हमको वो फील करना है कि वो माफी मांगने के बाद हमने माफी को देना भी है, मीन्स माफ करना भी है। बिकॉज हम लोग ऐसे सोचते हैं कि माफ करना मीन्स हम नहीं भूल सकते। ये बात को बहुत बार होता है कि ये चीज हो गई, ये बात उन्होंने ऐसा किया या ऐसा कुछ हुआ, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकते इस चीज को। तो वो जो हम अपने अंदर एक हर्ट और एक ब्लॉकेज बना के बैठते हैं, उसके लिए भी हमको पूरा अपना दिल साफ कर देना है, उसके लिए भी उनको पूरा फॉरगिव करना है ना। तो वो सोल्स भी हम बुलाई हुई है हमने, कि जिनको हमने माफी लेनी है और जिनको हमने माफी देनी है। तो दोनों से हमने ऐसा करना है कि वो सारी सोल्स यहाँ विजुअलाइज करेंगे कि बैठी हुई हैं और हम उनसे ये कर रहे हैं माफी लेने का और देने का, हम जो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। एंड फिर हमको फील करना है कि जो सिचुएशन, जो भी चीजें हमने फॉरगिव किया, फॉरगिव उनसे लिया, तो अब वो सिचुएशन आई थी ना, जब भी हमको समझ में आया ना, कोई हर्ट कोई पेन हमको हुआ, तब हमको समझ में आया कि ये हमारी लाइफ में हुआ है या उसकी लाइफ में हमने किया है। तो उससे हमने सीखा क्या, हमको लर्निंग लेनी है। कर्म विपाक का मेन ये उद्देश्य हम ऐसा समझें कि हम फॉरगिवनेस के साथ हमने अपनी लेसन को सीखना है। इसीलिए कल भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम जब लेसन को सीख कर आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो यहाँ पर इस अर्थ प्लेन पे जो हमारी जर्नी है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, अपनी जर्नी में कुछ लेसन को लर्न करने आए हैं, सीखने आए हैं, तो हम उस जर्नी में आगे प्रॉपरली बहुत हाईली हम जा सकते हैं। मीन्स जो हमने एक चैप्टर सीख लिया, जैसे कि हमने जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं और आगे हम लोग अपना प्रमोशन करते हैं, तो फर्स्ट क्लास में हमने अपना जो भी चैप्टर सीखे, लर्निंग के एग्जाम हुआ, फिर सेकंड थर्ड ऐसे हम लोग यूनिवर्सिटीज तक चले जाते हैं। तो हम भी ऐसे जो यहाँ की हमारे लेसन है सीख कर आगे हम अपना ट्रांसफर होंगे, आगे हम और बढ़ेंगे। तो क्या सीखना है यहाँ पर हमको, मेनली हमको लव सीखना है, केयर सीखना है, केयरिंग, जो सर्वाइविंग है वो, उसके साथ में ग्रेटिट्यूड हमको रखना है, फॉरगिव तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सरेंडर हो जाना है। इन सब की फीलिंग हमको यहाँ पर सीखनी है। हम आए हैं, ये हमारे मेन बेसिक है, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। क्योंकि जो भी चीज है हमारे पास, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हमको पूरा अपने मास्टर्स के लिए सरेंडर होके और ग्रेटिट्यूड में रहना है। कि जैसे एक सरेंडर से मुझे हमेशा ये चीज याद आती है कि छोटे जो बेबीज होते हैं उनको बहुत फैमिलीज में होता है कि ऊपर उनको ऐसा हवा में उछालते हैं, फिर उनको कैच गोदी लेते हैं, वो बेबी बड़ा हैप्पी होता है, खुश होता है। तो आप देखें कि उस बेबी को जब ऊपर किया जा रहा है हवा में, कोई सपोर्ट नहीं है, हमने उसको ऊपर पूरा ऐसे कर दिया और वो खुश हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पूरा भरोसा है कि मेरे जो पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड जिन्होंने मुझे ऐसे ऊपर उछाला है, वो मुझे वापस सिक्योरली ले लेंगे नीचे, उसको वो भरोसा है। तो सरेंडर मोड में हमको भी भरोसे के साथ जो भी हमने यहाँ पर अपने मास्टर्स के साथ में हम करने बैठे हैं, तो बस उनकी एनर्जी हमको मिल रही है, कोई भी जजमेंट हमको अपने मन में नहीं रखना है। उसके बाद में ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए हमको, कि जो भी लाइफ में है, छोटी चीज हम यदि सांस भी ले रहे हैं तो उसके लिए भी हमको बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। हम एटलीस्ट जिंदा तो हैं, आज यहाँ पर बैठे तो हैं,
ह्यूमन बॉडी हमने मिली है। तो वो सब चीजें हम फील करके, ऐसा उन सब आत्माओं को हम देखेंगे कि वो यहाँ बैठ के हमारे साथ मेडिटेशन कर रही हैं, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है उसकी एनर्जी से वो जुड़ गई हैं। उसके बाद में हम अपने मन और अपनी आत्मा की शांति से और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमारे जो भी पास्ट और हमारे जो भी प्रेजेंट के कर्मास हैं उनको हम यहाँ पर नलीफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम और ज्यादा रिलैक्स उस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए अपने मन से, अपने विचारों से हटते हुए और कनेक्ट डीपली जाने के लिए हम यहाँ पर चैंट करेंगे कि, और हम जो ओम की या फिर ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है या आप कोई और मंत्र जो भी आप बोलते हैं, उसकी हायर जो वाइब्रेशन होती है, जैसे हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, बात करते हैं, उसकी हायर वाइब्रेशन होती है ना। तो जो ओम है उसकी भी हायर वाइब्रेशन है, उसकी साउंड, ओम साउंड की, है ना। ओम नमः शिवाय की भी एक साउंड वाइब्रेशन है। तो उससे हम कनेक्ट हो जाएं, उस वाइब्रेशनल एनर्जी को हमको फील करके उससे कनेक्ट होना है। उसके बाद जो हमारा, जब जो क्षमा वाला चीज है जो हम कर रहे हैं उनसे, तो वो हमको और ज्यादा इंटेंसली हम उसको कर पाएंगे फील करके। इसके लिए अब जब हम उनसे क्षमा तो मांग रहे हैं, यहाँ पे इन्वोक किया है सबको, तो पहले मन में हम ऐसा लेकर आए कि पश्चाताप में हूं मैं, है ना। फील करें कि मेरे से ये चीजें हो गई हैं, अब मैं पश्चाताप कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हम पूरे मीन्स उसको मन से एक्सेप्ट करें, ऐसे बोलने से नहीं कि बस बोल दिया हमने ये पश्चाताप कर रहे हैं, सॉरी बोल दिया, ऐसे होता है ना कि बस सॉरी बोल दो और सॉरी को फील नहीं करो अंदर से। सो यू हैव टू फील फ्रॉम इनसाइड, एक्सेप्ट करके उसको, वो हमने पश्चाताप करना है अपने मास्टर्स की प्रेजेंस में, उन सभी आत्माओं के साथ में। उसके बाद हम उनको ये बताएंगे कि अब ये हो गया, अब नेक्स्ट हम नहीं करेंगे, राइट। तो हमारे अंदर उससे नहीं करेंगे, तो पहले क्या आया, फील किया ना हमने, तो हमारे अंदर परिवर्तन आया है कि अब हम ये सब नहीं करेंगे। हमारा जो बिहेवियर है, जो भी चीजें हमने की है, वो उसके लिए हम अच्छाई में रहेंगे, अपना ध्यान से मीन्स एकदम अलर्ट रहेंगे। हम परिवर्तन में हैं वो बताएंगे। परिवर्तन में होने के बाद में हम अपना कन्फेस कर रहे हैं, है ना, ये सब कन्फेशन चल रहा है हमारा कि अब एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, है ना। हम ये सब चीजें जो भी हमने किसी भी प्रकार से किसी भी आत्मा को, जीव राशि को मन वचन काय मीन्स मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि कर देने से जो आता है इफेक्ट, जो कर्मा बनते हैं, वो सोचने से भी हमारे जो थॉट होते हैं, अगेन वो वाइब्रेशन, तो उससे भी हमारे कर्मा बनते हैं। तो मनसा वाचा हमारे बोलने से हर्ट होता है काफी बार, और कर्मणा हमारे कर देने से। तो इस प्रकार से हम किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये प्रायश्चित करते हुए हम संकल्प करते हैं, अपने अंदर जो हमने चेंज लाया है उसके साथ में हम अपने सारे दुष्कर्मास जो हमने हैं वो हमने काइंड ऑफ ऐसा नलीफाई कर लिए उस प्रायश्चित से, ऐसा हम फील करेंगे। सॉरी। उसके बाद हम फॉरगिवनेस पे आते हैं, है ना। पहले ही जैसे जो है कि हमको क्षमा लेना है, माफी लेना है, देना है, तो बस ये स्टेप से हम जाएं। तो अब ये फॉरगिवनेस आएगी कि जो भी आत्माएं हैं जिनको हमने कष्ट दिया है उनसे हमने सॉरी लेनी है, और जिनको हमारे कारण हुआ है उनको हमको माफ कर देना है ना। उनको तो वही लेना और देना, फॉरगिवनेस दोनों यहाँ पे चलेगा। तो जो भी हमारे हार्ट चक्रा जिसके कारण हमने ब्लॉक करके रखा है, हमारे डीप रूटेड जो भी हमारे संस्कार जिनके कारण हमको ऐसे वुंड्स बन गए थे, डिजीजेस बॉडी में आ गई हैं हमारे, उन सब को माफ करके हम उससे अपना फ्री हो जाएंगे।
फ्री होने के बाद हम कैसा हल्कापन महसूस करेंगे कि जहां हमने जो ब्लॉकेज इतनी ज्यादा क्रिएट करके रखी थी, पकड़ के रखी थी बातें अपने मन में, अपने शरीर में, वो आज सब रिलीज हो गई हैं। और उसके बाद में जो हल्कापन हमको लगेगा, कैसे कि बोझा लाद के रखा था इतना सारा कर्मास का हमने, तो वो हम पूरा रिलीज हो गया, हम फ्री हो गए, रिलैक्स हो गए। हमको शांति, जो हल्कापन, उसको फील करेंगे। अगेन चैंट हमको करना है जो भी पंचाक्षरी मंत्र का या ओम, क्योंकि वो जो शांति है वो वाइब्रेशन से और डीपली हम जुड़ पाए उससे, उसके लिए हम करते हैं। तो वो हमको टाइम है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और उसके बाद में ये सब करने के बाद पूरा पक्का सब हो गया, अब हम उनको बताते हैं अपने मास्टर्स को जिनको हमने बुलाया है, अपने आराध्य देव उनको, कि बस अब हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन होने करने के बाद हम अपनी हायर, जो हमारी आत्मा की जो यात्रा है, हायर हायर ग्रो करते हुए बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब हम ये सब नहीं करेंगे, अच्छाई से रहने के बाद हम सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे दूसरों की। जैसे कि यहाँ पर सेशंस में हम ये ले रहे हैं, मेडिटेशन साथ में मिलके कर रहे हैं, तो ग्रुप की सबकी एनर्जी है। जितनी देर हम यहाँ पे बैठते हैं, हम दूसरी नेगेटिव चीजों से, बातों से हम दूर रह पाते हैं। और साथ में मिलकर हम लोग जब अपनी हायर वाइब्रेशन के साथ में सबकी एनर्जी से जुड़ते हैं, तो वो एक एक सर्विस है, उसके कारण सबके मन में पॉजिटिविटी आ गई ना हमारी एक छोटे से प्रयास से। तो वो हम करेंगे। हम जहां जहां हमको लगता है जो भी जीव जंतु हैं उनको हेल्प की जरूरत है, उनको कुछ खाना है, दाना है, वो चीजें, पानी, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। वेजिटेरियन जो लोग नहीं है, उनको बताएंगे कि हर जीव में जान है, आत्मा है, तो उनको हम समझा कर हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि जो भी है हम वेजिटेरियनिज्म में आगे सबको लेकर आए। अर्थ पर हम हमेशा अपना एक रोल प्ले करते रहते हैं, और ये जो हमारी धरती माँ है, सब कुछ कितने एक प्यार से होल्ड करती हैं, है ना, बिना किसी कंप्लेन के। तो हम भी इस अर्थ पर किसी ना किसी रूप में, सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, तो कोई भी सर्विस, अच्छी चीज हम कर सकते हैं। जैसे पितामह ने कि ये मेडिटेशन ही सबको आगे हमने जोड़ दिया, हम सबको, तो हम इस चेन को ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमको मन शांत जब हमारा रहता है ना, तो हमारी बॉडी अपने आप शांत हो जाती है। शांत हो जाती है मीन्स हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे डिसीज है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उनको हम रिलीज कर पाते हैं। तो किसी के मन में हमने शांति करने के लिए हमने ये सेवा की है, ये मेडिटेशन किया है, तो वो भी एक हमारी एक यूनिवर्सल हेल्प है, ये सर्विस है हमारी। तो हम सर्विस करेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे पास है, तो कुछ जैसा भी हम है, क्योंकि ये हमारा ही लाइफ प्लान है ना, हमारे पास जो है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड, हम थैंक यू, क्योंकि जो हमारा ये बॉडी है, इसके, इस आत्मा को रहने की जगह इस बॉडी में हमने ली है ना, हमारी आत्मा को जो एक ड्रेस जैसे मिली है ये बॉडी। तो हमारे एक एक ऑर्गन्स हम कभी ध्यान ही नहीं देते, बस ध्यान कहाँ देते हैं, हमारा ये दुख रहा है, हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको वो हो रही है। लेकिन जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जो हमारे हेल्दी हैं, एक एक सेल हमारा हमेशा काम करता है, हमारी सारी जो भी थॉट्स हैं उनको सुनता है, अपने सारे ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, हमारा हार्ट 24 घंटे धड़कता है हमको। तो उनके लिए, एटलीस्ट अपने बॉडी के लिए, हमको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। ये जो हमारी सांसें हैं, हमको जो ऑक्सीजन मिलती है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, नेचर के लिए, हमारे घर के लिए, हर चीज के लिए, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो भी सिबलिंग्स हैं, जो भी सिचुएशन लाइफ में है फ्रेंड्स, वो हमको सिखाने के लिए होती है। हम चेक करेंगे, अच्छी सिचुएशन, खराब सिचुएशन कुछ नहीं है, बस उससे हमको लेसन लेना है, लर्निंग लेनी है। तो वो सब सीखने के बाद वो ग्रेटिट्यूड हर उस सिचुएशन के लिए, हर चीज के लिए,
उसके बाद में ग्रेटिट्यूड देने के बाद कितना अच्छा फील होता है, अपने आप को भी हम ग्रेटिट्यूड देंगे क्योंकि हम ये सब जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। एंड लास्ट में जो भी हमने सोल्स को यहाँ पे इन्वोक किया था, जिनको इनवाइट किया था, उनको हम विदा कर देंगे, उनको बाय की वो जहां से आए हैं वहां पर वो वापस जाके अपना सेफली वहां रहें। हमारे जो भी हायर मास्टर्स, जो भी हमारे आराध्य देव हमने यहाँ पे बुलाए थे, उनको भी हम ऐसा अपने अपने जहां से वो आए थे अपने तलों में उनको जाता हुआ हम देखेंगे, फील करेंगे कि वो सब चले गए हैं, हम इस पिरामिड में शांति से बैठे हैं। और अगेन वो एनर्जी को अपने अंदर पूरा फील करते हुए उसी शांति के साथ में फिर अपनी सांसें खोलेंगे, सॉरी आंखें खोलेंगे। ऐसा है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस जो हम करते हैं अपने इस कर्म विपाक ध्यान के थ्रू। इस प्रोसेस को पूरा समझ के जब आप करेंगे तब आपको इसका असली मीनिंग आपकी लाइफ में आपको दिखाई देगा, मीन्स रिजल्ट दिखाई देंगे उसके आपको। इसलिए बोलते हैं 40 डेज, जैसे कि 21 डेज यदि हम किसी भी चीज को करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। एंड अगेन हमने और उसको 20 डेज रिपीट किया, 21 डेज हमारे 42 हो जाएंगे, तो वो एक हमारा पैटर्न बन जाता है। तो ये हम अच्छा पैटर्न बना रहे हैं, हमारे ओल्ड पुराने पैटर्न्स को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। सो ये इस प्रकार से हमको करना है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है, सो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आगे अपना कर्म विपाक मेडिटेशन जो हमने प्रोसेस बताया, स्टेप्स बताए, उसके हिसाब से आगे हम लोग करेंगे। सबको क्लियर है? मैं ऐसे समझू? राइट, या थैंक यू। आपने कुछ बोलना है रमेश जी? ओके, या थैंक यू जी। सो हम लोग अब रिलैक्सली अपनी कंफर्टेबल पोजीशन मेडिटेशन की ले लेंगे। म्यूजिक मैं शेयर करती हूँ यहाँ से। म्यूजिक के लिए पड़ेंगे। या
Thank you. थैंक यू रितु जी, थैंक यू एवरीवन। आत्मबंधन सभी के लिए। Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It was great. Yes. Yeah, thank you आप सभी के इतने वैल्यूबल टाइम के लिए। एंड we'll meet tomorrow। थोड़ा आज हमने डिस्कस किया था, पहले प्रोसेस को समझा था, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे कल से चलते रहेंगे। सो अगेन आप सभी का दिन बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही हैप्पीली स्पेंड हो। स्टे हैप्पी, हेल्दी। वील मीट टुमारो अगेन। गुड बाय। थैंक यू। Thank you. आत्मबंधन। Thank you everyone. यस।